हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 2022 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, इससे पहले हमने 2022, 23, 24 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कंप्लीट किया था पीवाईक्यू सॉल्व। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पीवाईक्यू सॉल्व क्वेश्चन मिलता ही रहे आप लोग को। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा माध्यमिक बाल्यावस्था, तीसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, चौथा किशोर अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा किशोर अवस्था। बचपन से ही वयस्कता में परिवर्तन का समय किशोर अवस्था है और यह आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। जो किशोर अवस्था होता है 10 से 19 साल के बीच का होता है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इस दौरान बच्चे कई बदलावों से गुजरते हैं जो उन्हें वयस्कता की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? पहला ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, दूसरा पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, तीसरा सुई में धागे डालना, चौथा चलना और दौड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा चलना और दौड़ना। देख लेते हैं स्थूलगामक कौशल कौन सा होता है। स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता चलने, दौड़ने, कूदने, चढ़ने और संतुलन बनाने जैसे गतिविधियों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की प्रथम संस्था है। पहला परिवार, दूसरा स्कूल, तीसरा दोस्त, चौथा मीडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला परिवार। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। परिवार बच्चे के समाजीकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह वह जगह से है जहां बच्चा जन्म से लेकर बचपन तक सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखना शुरू करता है। माता पिता और परिवार अन्य सदस्य बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? पहला जीववादी सोच, दूसरा पदानुक्रमित सोच, तीसरा केंद्रीकरण, चौथा वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला जीववादी सोच। देखते हैं व्याख्या। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुओं में सजीव गुण होते हैं जीववाद कहलाती है। जीववाद एक ऐसी सोच है जिसमें माना जाता है कि निर्जीव वस्तुएं जैसे गुड़िया या कार में भी जीवन, भावनाएं और इरादे होते हैं, जैसे कि मनुष्य में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कारण और अभिकथन है, तो देखते हैं। इसका अभिकथन पहले देखते हैं, फिर कारण देखेंगे। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। कारण, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प चुनें। पहला है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। दूसरा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पहला फाड़, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा अनुबंधन, चौथा संज्ञात्मक द्वंद्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला फाड़। इसका व्याख्या देखते हैं। बच्चों को संकेतों और अन्य तरीकों से आवश्यकतानुसार मदद करना फाड़ का एक उदाहरण है। फाड़ एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने दम पर काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। पहला सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा क्रिया प्रस्तुत अधिगम, तीसरा रटंत अधिगम, चौथा निष्क्रिय अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पहला पूर्व सक्रियात्मक चरण, दूसरा पूर्व परंपरागत चरण, तीसरा परंपरागत चरण,
चौथा पश्य परंपरागत चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा परंपरागत चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा पहला परीक्षा केंद्रित होती है, दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, तीसरा शिक्षक केंद्रित होती है, चौथा विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा विद्यार्थी केंद्रित होती है। शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है और अनुभवों पर आधारित ध्यान केंद्रित करती है, यानी एक प्रगतिशील शिक्षा का ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड्स गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? पहला भाषाई, दूसरा स्थानिक, तीसरा पारस्परिक, चौथा अंतर्वैयक्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा पारस्परिक, यानी अंतर्वैयक्तिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? पहला केवल क्षेत्रीय भाषा का, दूसरा केवल हिंदी भाषा का, तीसरा केवल अंग्रेजी भाषा का, चौथा बच्चों की मातृभाषा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? पहला जेंडर भूमिका में लचीलापन, दूसरा लिंग समता, तीसरा लिंग रूढ़िबद्धता, चौथा लिंग प्रासंगिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा लिंग रूढ़िबद्धता का दिखाता है। रूढ़िबद्धता का मतलब किसी के प्रति लड़के और लड़की में भेदभाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का नवीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। पहला अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, दूसरा बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, तीसरा सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति है, चौथा बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा बच्चों के समूहों में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व समग्र मूल्यांकन क्या मायने है? पहला विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, दूसरा बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, तीसरा केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, चौथा साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन है 2022 का PYQ। बाकी के 15 क्वेश्चन हम कल करेंगे। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? पहला योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा मानकीकृत मूल्यांकन, चौथा मानव संदिग्ध मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन।